दोस्तों, दुनिया की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इंसानों के रहने के लिए मकान कम पड़ चुके हैं। ऐसे लगता है कि मुस्तकबिल में जमीन की बजाय पानी में शहर बनाए जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पानी के ऊपर कैसे कोई चीज तमीर की जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पानी में बनने वाली 6 इमारतें दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह इनको पानी में तमीर किया जाता है। लेकिन वीडियो मजीद देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 6 दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पानी के ऊपर कोई पुल वगैरह या इस जैसी बड़ी बड़ी चीजों की तमीर पानी में करनी हो तो वो किस तरह से की जा सकती है। एक्चुअली ये तमीर एक डैम बनाकर की जा सकती है जिसे कॉफर डैम कहा जाता है। अब अगर आपको पानी में कोई बड़ा सा पुल वगैरह बनाना हो तो पानी के अंदर आप उसकी बुनियाद कैसे रखेंगे, क्योंकि पानी में कोई भी चीज तमीर करने के लिए यही मुश्किल पेश आती है कि पानी में वर्कर्स किस तरह काम करेंगे, क्योंकि डाइविंग सूट्स पहनकर भी वो पानी में काम नहीं कर सकते। लेकिन काफी सोचने के बाद आखिरकार कॉफर डैम बनाकर ये मसला हल कर लिया गया। इस टेक्निक में डैम के बने बनाए पूरे स्ट्रक्चर को पानी में उतार लिया जाता है और फिर उस पूरे स्ट्रक्चर को सीमेंट और स्टील के बने हुए वाटर प्रूफ फ्रेम के जरिए कवर कर दिया जाता है। और ये पूरी टेक्निक मुकम्मल होने के बाद पानी को पंप्स के जरिए से वहां से निकाल के इस सारे डैम को खाली कर लिया जाएगा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये जगह अब किसी भी चीज की तामीर के लिए खुश्क और साफ हो चुकी है। लेकिन कॉफर डैम का स्ट्रक्चर काफी महंगा बनता है और हर बार तमीर का काम मुकम्मल होने के बाद इस डैम को पानी में बहा दिया जाएगा, क्योंकि इसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 5 विंड फार्म एट सी। दोस्तों, 2016 में जर्मनी ने समुद्र के तेज चलते हुए पानियों में एक विंड फार्म यानी कि एक ऐसा पावर प्लांट तैयार करने का सोचा जो बिजली पैदा करने के लिए हवा की टरबाइन्स का इस्तेमाल करता है। जर्मनी वालों का ये आइडिया अच्छा था क्योंकि उस जगह पे हवा का प्रेशर काफी ज्यादा होता है। लेकिन मसला ये था कि इसके मटेरियल को यहाँ कैसे लाया जाए। ये फार्म 67 टरबाइन्स और 154 मीटर साइज के रूटर पे मुश्तमिल है, जिसकी वजह से टोटल 402 मेगावाट्स बिजली पैदा की जा सकती थी और 402 मेगावाट्स की बिजली 4 लाख घरों को एक वक्त में फराहम की जा सकती है। इसकी तामीर में सबसे मुश्किल काम मिल्स वगैरह की बुनियाद रखना था, क्योंकि समुद्र में वो तबाह भी हो सकती थी। और फिर इसके लिए 85 मीटर लंबे और ताकतवर पाइप्स इस्तेमाल किए गए, हत्ता कि हर पाइप का वजन 1300 टन से भी ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि इस विंड फार्म को तमीर करने के लिए सिर्फ 23 महीने लगे थे। हालांकि इतने थोड़े अरसे में इतना बड़ा पावर प्लांट और वो भी पानी में तमीर करना इतना आसान नहीं। नंबर 4 पियर रिस्टोरेशन। दोस्तों, पानी में किसी पुरानी बंदरगाह को ठीक करना किसी नई बंदरगाह बनाने से थोड़ा मुश्किल नहीं होता है। हम आपको ऑस्ट्रेलिया की एक बंदरगाह में मौजूद 580 मीटर लंबी बंदरगाह की बुनियाद की दोबारा से तमीर के बारे में बताते हैं। वैसे भी इस बंदरगाह की ऑस्ट्रेलिया में काफी अहमियत है, क्योंकि पहली और दूसरी जंगे अजीम में ऑस्ट्रेलिया के फौजी दस्तों की रवानगी के लिए ये अकलौती बंदरगाह इस्तेमाल की जाती थी। और जंगे खत्म होने के बाद हजारों लोग हिजरत करके इसके जरिए से ऑस्ट्रेलिया में दाखिल हुए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका मटेरियल खराब होता गया, यहाँ तक कि इसका सारा स्ट्रक्चर ही खराब हो रहा था। असल में कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए इस खराब हालत वाली बंदरगाह पे बड़ी बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल करना उनके काम में रुकावट बन रहा था, क्योंकि वो इतना वजन पड़ने पे पूरी तरह टूट सकती थी। 300 टन की 2 कश्तियां, 120 टन की क्रेन्स और बहुत से गोताखोर इसकी तामीर में शामिल किए गए। इसके लिए पुराने पियर्स हटा के मशीन से कंक्रीट की नई बुनियाद बना दी गई। इसके अलावा यहाँ पे बना हुआ एक मशहूर घर भी दोबारा तमीर किया गया, जिसे गेट हाउस भी कहा जाता है, जिसे बगैर तोड़े बस उठाकर इसकी सारी बुनियादें नई बना दी गई। इस सारे काम के लिए 4 साल लग गए थे और इस बंदरगाह की मुरम्मत पे $34 मिलियन का खर्चा कर दिया गया था, जो मुकम्मल होने के बाद लोगों के लिए खोल दी गई। तो दोस्तों, क्या आपको अंदाजा था कि किसी बंदरगाह की बुनियादें बदलना भी इतना मुश्किल काम हो सकता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।
नंबर 3, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रेक वाटर। दोस्तों, इस वीडियो में नजर आने वाली सांप की दुम जैसी चीज किसी की समझ में जल्दी नहीं आती, जिसको देख के लगता है कि जैसे ये बच्चों के खेल वाले लोगो पीसी से जोड़ के बनाई गई है। लेकिन ये तीसरी बड़ी बंदरगाह के शहर हाइफा की बात हो रही है। इस बंदरगाह पे हर साल 29 मिलियन टन वजनी सामान उतारा जाता है और फिर इतनी खास बंदरगाह की हिफाजत के लिए बड़े इंतजाम होने चाहिए। इस बंदरगाह की बुनियाद भी असल में एक बड़ी पेड़ की सूरत में है जो समुंदर में कई किलोमीटर तक फैली हुई है और ये शहर की तरफ आने वाली खतरनाक लहरों के लिए रुकावट बनी रहेगी। यहाँ सबसे पहले बहुत ज्यादा मिट्टी डाली गई, जिसके बाद कंक्रीट की बुनियाद वाला काम भी किया गया और वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये कंक्रीट के ब्लॉक्स को जोड़ा गया है। इनको बनाने का मकसद भी लहरों को रोकना था। इनकी इस टेक्निक पे एक लाइक तो बनता है। नंबर 2, फ्लड प्रोटेक्शन। दोस्तों, अमेरिका के साहिल पे सैलाब से बचने के लिए एक सिस्टम बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त सैलाब से तकरीबन 1800 घरों के बह जाने का खतरा था। इनके इंजीनियर्स के मुताबिक इस सिस्टम की कंस्ट्रक्शन का पहला मरहला सबसे मुश्किल है, क्योंकि लगातार तेज लहरों का सामना करना था और वैसे तो रेत और कंकरियों को इस जगह पे मुंतकिल करना जितना आसान लगता है उतना नहीं है। इसके लिए 6 महीने तक हैवी मशीन्स इस्तेमाल की गई थी। इस सारे वक्त में तकरीबन 70,000 टन पत्थर नॉर्वे से यहाँ मुंतकिल किए गए थे, जिससे 650 मीटर लंबी दीवार बना ली गई। इसके अलावा 25,000 कैंकरियां भी इस साहिल पे बिछाई गई थी, ताकि समुद्र के बढ़ते हुए लेवल से निकलने वाले पानी को ये कैंकरियां आसानी से रोक सकें। इस सारे प्रोजेक्ट पे $6.5 मिलियन खर्च किए गए थे, लेकिन इनके इस काम की वजह से वो करीब के घरों को कई सालों तक सैलाब से महफूज रख सकते हैं। नंबर 1, ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मेक्सिको के खलीज में तैरती हुई बड़ी बड़ी मशीन्स के बनने के बारे में बताएंगे, जो समुद्र में तेल की खुदाई में इस्तेमाल की जाती हैं, जिनके लिए सैकड़ों इंजीनियर्स काम के लिए बुलाए गए थे। 4 सालों में पूरा हुआ था। 29 स्टोरीज पे मुश्तमिल इस प्लेटफॉर्म का साइज 2 फुटबॉल स्टेडियम्स के बराबर है और इसका वजन किसी जहाज के वजन से कम नहीं। इन इंजीनियर्स को ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का चैलेंज दिया गया जो 40 साल तक बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन मसला ये हो जाता है कि उस जगह का मौसम काफी खराब हो सकता था और फिर ये ऑयल प्लेटफॉर्म 2.5 किलोमीटर तक गहरा समुद्र के पानी में बनाया जा रहा था। इसके अलावा इंजीनियर्स इस सोच में पड़ गए कि कौन सा पाइप इस्तेमाल किया जाए जो 40 साल तक चलाया जा सके और आखिरकार वो इन सारे चैलेंजेस को कबूल करके ऐसा ही प्लेटफॉर्म बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर में पानी के अंदर बनाए जाने वाले कुछ ऐसे बड़े स्ट्रक्चर्स जिन्हें देखकर बंदा हैरत में पड़ जाए। तो इन सब में से कौन सा स्ट्रक्चर आपको सबसे ज्यादा हैरानकुन लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।